हिलाल अकबर आपको एक ऐसी हस्ती से मिलवाऊंगा जो बिलारी नगर में वार्ड नंबर 6 से पीस पार्टी के प्रत्याशी हैं, जनाब आरिफ हुसैन सैफ़ी साहब, जो पीस पार्टी के बिलारी विधानसभा उपाध्यक्ष भी हैं, जो पार्टी के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने मन बना लिया है कि वार्ड नंबर 6 से सभासद पद पर लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि वार्ड नंबर 6 में तमाम मेंबर बने, उन्होंने कोई ख़ास विकास नहीं कराया। अब इसी को लेकर हम उनसे बात करेंगे कि वो वार्ड नंबर 6 में किस तरह से विकास कराएंगे और उनके क्या क्या मुद्दे हैं। तो मैं हिलाल अकबर अपने चैनल में आरिफ जी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल भाई आपका, जो आपने इतना टाइम दिया और आपने हमारे वार्ड का मुआयना किया, जिससे कि लोगों तक जो समस्याएं हैं वो पहुंच जाएं। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। शुक्रिया। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि आप पीस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें आप पदाधिकारी भी हैं। तो आपने वार्ड नंबर 6 में क्या योजनाएं बनाई हैं, जिसको लेकर सड़कें निर्माण हैं, नालियां हैं या पानी की क्या व्यवस्था है, लाइट व्यवस्था, इसको लेकर बताइए आप। देखिए, जो भी समस्याएं हैं वार्ड की जी, उन सभी समस्याओं को सही तरीके से करा जाएगा। जैसे कि वार्ड में कच्ची नालियां हैं, 10-10 साल से कोई काम नहीं हो पाया है। जी, काफ़ी टाइम से लोग परेशान रहते हैं। बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, जिससे कि पानी के कारण यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। अगर मान लीजिए नगर पालिका से बजट पास भी नहीं होता है तो हम उसको मिट्टी डालकर वहाँ से निकलने की व्यवस्था कराएंगे। पानी के निकलने की व्यवस्था नहीं है, नाली की व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पर हम सोख्ता करवाएंगे, गड्ढा खुदवाएंगे, मतलब कुछ ऐसा व्यवस्था कराएंगे जिससे कि लोगों को परेशानी ना हो। अच्छा, आपके वार्ड में कुछ ऐसे परिवार भी हैं जो मैरिज हॉल नहीं कर पाते हैं, उनकी बेटियों की शादियों में क्या व्यवस्था करेंगे, इसको लेकर बताइए। देखिए, मैरिज की जो व्यवस्था है, जैसे मान लीजिए जो हमारे मजदूर भाई हैं, उनका जो श्रम विभाग से मिलने वाली योजनाएं हैं, उसका उन्हें भरपूर सहयोग दिया जाएगा। और रही बात मैरिज हॉल की, तो अगर कोई जगह अगर हमें मिलती है यहाँ पर, तो हम उसमें कोई एक छोटा सा शादी घर बनाने की व्यवस्था भी कराएंगे। अच्छा, बिलारी नगर का ये वार्ड नंबर 6 है, तो इसमें मैंने देखा है कई कच्ची सड़कें हैं। जैसे आपने देखा अभी ये मिस्त्री साहब हैं, अफसर भाई, इनकी सड़क है, इनका जो परिवार रह रहा है, पीछे अफसर भाई हैं। और अभी हमने आगली गली में गए थे, यहाँ भी कच्ची सड़क है। और आगे रहते हैं शब्बीर सैफ़ी, उनका जो सड़क है वो सही है, वो भी बहुत टाइम में नंबर आया था। लेकिन ये कई सड़कें ऐसी हैं, एक वकार भाई का यहाँ पे प्लॉट है, उसके अलावा कई ऐसे मार्ग हमने देखे हैं कि उनको आवश्यकता है। और पानी में काफ़ी निकलते होंगे बरसात के चलते। अभी वार्ड वासियों ने कहा कि पानी भर जाता है, उसको लेकर क्या व्यवस्था है? देखिए, जितनी भी कोशिश होगी वो व्यवस्था सुधारने की करी जाएगी। जिसमें क्या होता है कि वार्ड मेंबर बनते हैं और बनने के बाद में फिर विकास नहीं करा पाते। हमारा मुद्दा यही है कि मेन काम हमारा विकास का ही होगा, जिससे कि अगर किसी को कोई परेशानी ना हो। अगर किसी को कोई परेशानी है, कोई समस्या है सड़क को लेकर, पानी को लेकर, नाली को लेकर, लाइट को लेकर, तो हम उसमें पूरा प्रयास करेंगे उसे सही कराने का, जहाँ तक हमसे हो सकेगा। अच्छा, अभी वार्ड नंबर 6 आपका है, तो ये आपका जनरल में आरक्षित हुआ है, ठीक है। अब इस वार्ड में कौन कौन लोग रहते हैं, आपने इस चीज़ पर मायना किया है? जी, कौन कौन लोग हैं? देखिए, इसमें मुस्लिम समाज के लोग भी रहते हैं जी, हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं जी, सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब कोई काम होता है तो आधा अधूरा होता है। हमारा मानना ये है कि हम जो भी विकास कार्य करेंगे सबको साथ लेकर करेंगे, जिसमें हमारा पीस पार्टी का एक नारा भी है कि एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। तो सबके विकास की बात करी जाएगी। इसमें किसी की कोई मतलब ऐसा नहीं है किसी का काम हुआ किसी का नहीं हुआ, किसी मतलब सबका जो भी काम होगा एक सा ही होगा। जो जिस लायक होगा उसका उस तरीके से हम काम कराएंगे। जी, बहुत अच्छे। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके जो वार्ड में आधी जो आबादी से कहते हैं, जिसको कहते हैं महिला वर्ग, या जो जितने भी हैं मजदूर वर्ग के लोग हैं और जो मिस्त्री हैं, तो वो आपको या सही वर्गों के लोग आपको कितना लाइक कर रहे हैं, आपके साथ कौन कौन लोग जुड़ रहे हैं, ये बताइए। आपको कौन कौन
साथ दे रहा है? देखिए, हमारे वार्ड में ज़्यादातर लोग जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जी वो सभी ज़्यादातर मजदूरी का काम करते हैं। जी उसमें होता क्या है कि वो सुबह को मजदूरी करने के लिए निकल जाते हैं, शाम को आते हैं। जी उसके बाद में जो उनकी दिनचर्या होती है वो उनके काम में ही बीत जाती है। तो हम उसमें एक काम ये करेंगे कि जैसे मान लीजिए किसी का कोई भी काम है कहीं जाने का, जैसे मान लीजिए सरकारी काम है, राशन कार्ड हो गया आपका, कोई भी मतलब प्रमाण पत्र हो गया, जो भी प्रमाण पत्र होगा उसके लिए हम अलग से व्यवस्था कराएंगे। उसमें एक हम कर्मचारी रखेंगे अपने पास। जी उसका काम ये होगा कि वो कर्मचारी घर जाके जिसकी जो समस्या है उस समस्या का समाधान वो कर्मचारी हमारा करेगा, और ये जो भी सुविधाएं हम देंगे वो सब निःशुल्क होंगी। जो सरकारी फीस कटेगी वही कटेगी, बाकी हम उसमें कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि हमें भी उसमें पैसे चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि आप अपने स्तर से जी एक ऐसा जन सुविधा केंद्र खोलेंगे जिससे वार्ड के अंदर जितने भी आपके लोग रहते हैं, जी 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 सरकार द्वारा मिलने वाली योजनाओं का लाभ उन जी, तक जी। पहुंचाएंगे। जी हाँ, उन तक पहुंचाने का हम काम करेंगे, और जिससे कि जो मजदूर वर्ग के लोग हैं हमारे, उनकी मजदूरी भी ना छूटे और उनका काम भी हो जाए। तो सर, मैं वार्ड में एक जनसेवा केंद्र खुलवाऊंगा जिसकी जो निःशुल्क होगा बिल्कुल। अच्छा, सरकार से मिलने वाली सभी योजनाओं का लाभ मजदूरों तक पहुंचाया जा सके। वार्ड के लोग जो रहते हैं, जिसे जो ज़रूरत हो, वो हमारे यहाँ जनसेवा केंद्र पर निःशुल्क अपना काम करा सकते हैं। तो और जिसमें क्या काम रहेगा उस सुविधा केंद्र पर? उसमें जैसे मान लीजिए विधवा पेंशन है, आय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, कन्या विद्या मतलब शादी के लिए जो पैसा मतलब मिलता है श्रम विभाग से, शादी अनुदान, शादी अनुदान, और बहुत सारी योजनाएं, जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, सभी योजनाओं का निःशुल्क लाभ देने का हम काम करेंगे, जो हमारा निःशुल्क जनसेवा केंद्र वार्ड नंबर 6 वासियों के लिए खोला जाएगा। अच्छा जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि आपके मन में ये विचार कैसे आया कि आप जन सुविधा केंद्र खोलें जिसमें आप सरकार द्वारा चलने वाली योजनाओं का लाभ दे सकें? ये विचार कैसे आया आपके मन में? देखिए, ये विचार मेरे मन में जब आया, जब मैं अपने पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय लखनऊ और खलीलाबाद में गया, जहाँ पर मैंने देखा जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब सर्जन साहब हैं, जी जी, उन्होंने पार्टी कार्यालय में ही ये निःशुल्क जनसेवा केंद्र खोल रखा था, और उसे देखकर ही मेरे मन में विचार आया कि मैं भी अपने वार्ड में एक निःशुल्क जनसेवा केंद्र खोलने का काम करूँगा। अच्छा, जिसमें अगर मैं जीतता हूँ तो, ना जीतता हूँ तो, लेकिन मैं निःशुल्क जनसेवा केंद्र खोलने का कार्य करूँगा। अच्छा, पीस पार्टी कार्यालय के आपको देखकर ही मन में विचार आया और जी सबको हाँ। सीख मिली, जी जी, तो ये आपकी सीख जनता कितना लाइक कर रही है? काफ़ी लोग खुश हैं, कह रहे हैं कि अगर इस तरीके का काम होता है तो बढ़िया है, अच्छा है। काफ़ी लोगों का मुझे प्यार मिल रहा है। अच्छा, आपके वार्ड में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं, लेकिन उनके घर नहीं हैं। अगर आवास आते हैं तो उन लोगों को आवास किस आधार पर दिलाएंगे आप? देखिए, रही बात आवास की, आवास जो पात्र लोग होंगे उन्हीं को हम आवास दिलाएंगे। जो अपात्र लोग होंगे मतलब उन्हें हम जो है नहीं दिलाएंगे। मतलब जो भी काम होगा निष्पक्ष काम होगा, जो जायज़ हो। जायज़ होगा, बिल्कुल। अगर 100 रुपये हमें अगर मान लीजिए नगर पालिका से किसी काम करने के लिए मिलेंगे तो वो 100 रुपये हम अपने वार्ड में लगाने का पूरा काम करेंगे, चाय भी हम अपने घर से पिलाएंगे उसमें। अच्छा, पालिका बोर्ड की बैठक में अपने वार्ड के लिए क्या क्या सुझाव पेश करेंगे? आपने कोई तैयारी की है इसको लेकर? देखिए, पालिका बोर्ड की बैठक के लिए सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो कच्ची सड़कें हैं, जहाँ आबादी हो चुकी है, 10 साल से यहाँ पर सड़कें नहीं पड़ी हैं। जिसमें होता क्या है कि अगर मान लीजिए किसी के कहते हैं तो कहते हैं कि जी कोरोना काल में काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, बहुत सारी मतलब बहानेबाजी करके मेंबर आज तक की डेट में हमें जो बहकाते ही चले आए हैं। तो इसलिए आप खुद आए? जी हाँ, इसलिए मैंने खुद ही ये निश्चय लिया है कि मैं दिखाऊंगा इनको कि हाँ देखिए काम कैसे होता है। निस्वार्थ काम करूंगा, हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर काम करूंगा, मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरा काम करूंगा, और मैंने दिखाऊंगा देखिए मेंबरी इस तरीके से, मेंबर का जो काम होता है वो ये काम होता है, ना कि उसे और अलग तरीके से काम करने की। बहुत अच्छे। अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपका फिर से स्वागत है, और अंत में आप वार्ड के वासियों से क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, वार्ड के वासियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पीस पार्टी को वोट दें, जिससे मैं प्रत्याशी हूँ जी, और अगर मुझे एक बार मौका मिला, सेवा करने का मौका मिला,
तो मैं कोई भी कमी अपनी तरफ से नहीं आने दूंगा, जिससे कि और मेंबरों को भी मैं मानता हूं कि ये सबक मिलेगा कि हाँ, कोई एक मेंबर हमारे यहाँ बना था, हमें भी उसी की तरह काम करना चाहिए, विकास करना चाहिए जी। तो बहुत अच्छे। तो मैं हिलाल अकबर अब इसी बात को लेकर बात पूरी करता हूँ और अपने सभी जुड़े हुए लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप जुड़े रहिए हमसे।